आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब्बिसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दात्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमास्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोरमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुड मृण्मोषधिकेवली भडिदम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञिकाम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा लिखित परमागम समय सार के कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें अभी हमने जो पहला कलश था 46 नंबर का, उसकी चर्चा की, जहां आचार्य भगवान ने सम्य ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया था। जो सम्य ज्ञान ज्योति कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को नाश करती है। उसके बाद 2 गाथाएं आई थी, जिसमें आचार्य भगवान ने कहा कि इस जीव के बंध क्यों होता है। तो बंध का कारण कहा कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव को भिन्न भिन्न नहीं जानता, तब तक आश्रवों में प्रवृत्त होता हुआ इस जीव के कर्मों का बंध होता है। फिर उसके बाद जो 71 नंबर की गाथा थी, उसमें आचार्य भगवान ने कहा जब यह जीव आत्मा और आश्रव के भेद को जान लेगा, तब कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान से होने वाले बंध का भी अभाव हो जाएगा। इस तरह वहां ये बात सिद्ध हुई कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। उसके बाद 72 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, इसकी बड़ी सुंदर गाथा कहते हुए आश्रव का स्वरूप कहा कि आश्रव अशुचि है, आश्रव विपरीत है और आश्रव दुख का कारण है। ज्ञानी आश्रवों के स्वरूप को जानकर आश्रवों से निवृत्त होते हैं। अब उसके बाद यह 47 नंबर का कलश है, जो विषय वस्तु अभी तक चली है, उस पूरी विषय वस्तु को अपने में सम्मिलित करते हुए उसका सार प्रस्तुत करते हुए यह 47 नंबर का कलश है। आइए पहले कलश पढ़ते हैं 160 नंबर पेज पर। पर परिणति मुच्छत खंडयद भेदवादा पर परिणति मुच्छत खंडयद भेदवादा निदमुदितमखण्डं ज्ञानिमोचण्डमुच्चै निदमुदितमखण्डं ज्ञानिमोचण्डमुच्चै ननु कथमवकाशा कर्तृकर्मा प्रवृत्ते रिह भवति कथं वा
पौद्गला कर में बंधा। मिलकर पढ़िए। इसका अनुवाद निकालें अनुशीलन में। पीछे भी एक अनुशीलन दे दो। निकाल लिया? देखो पीछे दिए हुए हैं एक साथ सारे अनुवाद, जो लास्ट में जाकर देखोगे ना वहां पूरे अनुवाद हैं, सबसे लास्ट में। मिल गया? पढ़ो। पेज नंबर बोलो जरा। पर परिणति को छोड़ती अर तोड़ती सब भेद भ्रम, यह अखंड प्रचंड प्रकटित होई पावन ज्योति जब, अज्ञान में इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश तब, अरे किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति। कैसी है ज्ञान ज्योति? पर परिणति को छोड़ती और तोड़ती सब भेद भ्रम, भेद के भ्रम को तोड़ती हुई, यह अखंड प्रचंड प्रकटित हुई पावन ज्योति जब, जब ऐसी अखंड प्रचंड पावन ज्योति प्रकट हुई, अज्ञान में इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश तब, तब कर्ता कर्म संबंधी अज्ञानमयी इस प्रवृत्ति को कहाँ स्थान है, और जब अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं तब, और किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति तब। फिर कर्म का बंधन कैसे होगा? जब ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई, कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान ज्ञान के होने पर प्रकट हो गया, तो फिर कर्म के बंधन को कोई स्थान शेष नहीं बचता। देखो पहले हम सामान्य से अन्वयार्थ देख लेते हैं, उसके बाद फिर विशेष चर्चा इसके संदर्भ में करेंगे। पर परिणतिम उज्झत खंडयन भेद वादान, पर परिणतिम उज्झत खंडयत भेद वादान, इदम उदितम अखंडम ज्ञानम उच्चंडम उच्चहि। क्या फिर से देखो, इदम इदम उदितम अखंडम ज्ञानम उच्चंडम उच्चहि, ननु कथम अवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्ति, यह भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंधा। कैसा है ज्ञान? पर परिणतिम उज्झत, पर परिणति को छोड़ता हुआ। ज्ञान कैसा है? पर परिणति को छोड़ता हुआ। और कैसा है? भेदवादान खंडियत, भेद के वचनों का खंडन करता हुआ। और कैसा है ज्ञान? इदम, यह, उदितम अखंडम, अखंडम उच्चंडम ज्ञानम। ज्ञान कैसा? कि यह अखंड, और कैसा? कि अत्यंत प्रचंड उच्चंड ज्ञानम। क्या हो रहा है? उच्च ही उदितम, उच्च ही उदितम मतलब प्रत्यक्ष प्रकाशित हो रहा है। ऐसा अखंड यह जो ज्ञान है यह प्रत्यक्ष प्रकाशित हो रहा है। और देखो, ननु अहो कथम अवकाशः, कैसे अवकाश है?
करती कर्म प्रवृत्ति है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को इस ज्ञान में भवतु होता है। कथम व पौद्गलः कर्म बंधा, फिर कर्म पौद्गलिक कर्मों का बंधन इस जीव के कैसे होता है। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञान के प्रकट होने पर इस जीव के कर्म का बंधन कैसे हो सकता है। जिस ज्ञान ने कर्ता कर्म की अज्ञानमयी प्रवृत्ति का अभाव कर दिया, ऐसा कहो अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का जिस ज्ञान ने अभाव कर दिया, उस ज्ञान में के होने पर कर्म का बंध कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। जब ज्ञान प्रकट हुआ, जैसे सूरज आता है ना तो अंधकार रह सकता है, प्रकाश हुआ तो अंधकार रह सकता है। यदि प्रकाश है तो अंधकार कैसे होगा। ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश है तो फिर अज्ञान कैसे रहेगा, और जब अज्ञान नहीं रहेगा तो फिर अज्ञान से होने वाले जो भी कुकर्म थे, कर्म थे, बंधन थे, ये हो सकते हैं, ये वो भी नहीं होंगे। जिस ज्ञान सूर्य के उदित होने पर यह अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को स्थान नहीं बचता। इसमें बहुत कुछ विशेष बात है, हम इसको यहाँ पढ़ें उसके पहले एक बार मैं चाहता हूं इस चर्चा को अनुशीलन के माध्यम से कर लेते हैं। आप निकालिए जरा, अनुशीलन में 27 नंबर पेज है। निकाल लिया। कलश के ऊपर 2 लाइन लिखी हुई हैं। ध्यान रहे यह कलश 4 गाथाओं की विषय वस्तु को अपने में समेटे हैं, अतः यह कलश इन 4 गाथाओं रूपी मंदिर पर चढ़ाया जा रहा है। इसमें समय सार में जो कलश है ना, कलश 3 तरह के कलश हैं। एक तो कलश आगामी गाथाओं के सूचना स्वरूप है, ये 27 नंबर पेज है अनुशीलन में। और नहीं है आपके पास अनुशीलन यहाँ? हाँ, भाग काशी इस पे लगा सकते हो, इस पे लगा तो जरा 27 नंबर पेज अनुशीलन का भाग 2। देखो जब तक पढ़ते हैं, जब तक आ रहा है स्क्रीन पर। हाँ क्या? हाँ याद करा दिया। इस ग्रंथ में 3 प्रकार के कलश हैं। एक तो कलश वो है जो आगामी गाथाओं की सूचना करते हैं। सूचना करते हैं मतलब कि आगामी गाथा में क्या विषय वस्तु आने वाली है उसकी सूचना करते हैं। जैसे समझ लो, हमने कहा ना अपन इष्टोपदेश पढ़ते हैं, पहले एक भूमिका पढ़ते हैं, एक उत्थानिका पढ़ते हैं, तो उस उत्थानिका में क्या होता है कि अब क्या बात गाथा में आने वाली है। ऐसे एक प्रकार के कलश तो वो हैं जिसमें आगामी गाथाओं की सूचना है। क्लियर? दूसरे प्रकार के कलश कैसे हैं कि जो विषय वस्तु गाथा में आई है उस विषय वस्तु को अपने में समझ लो उपसंहार करते हुए कलश हैं। इनको ऐसे भी कह सकते हो, एक कलश प्रस्तावना टाइप के हैं और दूसरे कलश उपसंहार स्वरूप, उसका सार संक्षेप प्रस्तुत कर देते हैं। तीसरे जो कलश हैं वह तीसरे कलश जो विषय गाथा में आया है उस विषय को स्पष्ट करते हुए उसकी व्याख्या स्वरूप है। तीनों कलश समझ में आया आपको? पहला कलश आगामी गाथाओं के सूचना स्वरूप हो सकते हैं, कोई कलश पूर्व की गाथाओं का उपसंहार सार संक्षेप प्रस्तुत करते हुए हो सकते हैं, और कोई कलश जो बात गाथा में आई है उस विषय वस्तु का व्याख्यान करते हुए हो सकते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बाकी अब इसमें एक बात और समझना, गाथाएं हैं 415 और कलश हैं 278, 278। गाथाएं कितनी हैं? 415 और कलश कितने हैं? 278। और ये किसकी टीका में है? आचार्य अमृतचंद्र देव की। जयसेनाचार्य देव की टीका में कलश नहीं, कोई कलश नहीं है जयसेनाचार्य देव की टीका में। अब 415 गाथाओं में 278 कलश कैसे समाहित होते होंगे? इसका मतलब यह है हर गाथा के साथ कलश नहीं है। जहां आचार्य भगवान का हृदय नाचने लगता है ना, क्योंकि कवि कौन होता है कि जिसका हृदय बहुत भरा हुआ होता है। काव्यों का सृजन क्यों होता है, काव्य की रचनाएं क्यों होती हैं? कि जब कहने को बहुत कुछ हो लेकिन शब्दों की मर्यादाएं बंधने को हो,
तो फिर काव्य का सृजन होता है, तब काव्य रचा जाता है। जब आचार्य अमृत चंद्र देव का हृदय बहुत समझ लो प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत भर जाता है इन विषय वस्तुओं से, भर जाता है मतलब अच्छे आनंद के साथ भर जाता है, तो वो फिर कलश लिखते हैं। गद्य टीका तो साथ साथ चली रही है, लेकिन जब उनके हृदय में आनंद की तरंगे उछलने लगती हैं तब वह वो उन कलशों का सृजन करते हैं। या कुछ विशेष कहने को उनके पास बहुत कुछ हो लेकिन संक्षेप में कहना हो तो फिर वो कलशों का सृजन, कलशों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हर गाथा के साथ कलश नहीं होंगे, हर गाथा की सूचना वाले, सभी गाथाओं का उपसंहार करने वाले या विषय वस्तु को खोलने वाले कलश नहीं है। कहीं कहीं पर ये कलश हो सकते हैं, जैसे ये 47 नंबर का कलश है। मैं केवल 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं और आप मुझे ये बताना कि कौन सा कलश है। ये सूचना वाला कलश है, सार संक्षेप वाला कलश है, व्याख्यान वाला कलश है। देखो ध्यान रहे, यह कलश कौन सा, 47 नंबर का, 4 गाथाओं की विषय वस्तु को अपने में समेटे है। जो बात 4 गाथाओं में आई कि बंध कैसे होता है, बंध का अभाव कैसे होता है और ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की सिद्धि, ये जो 4 गाथाओं में विषय वस्तु आई है आश्रवों के अभाव की या कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के नाश की या कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से होने वाले बंध के निरोध की, तो यह जो कलश है यह 4 गाथाओं की विषय वस्तु को अपने में समेटे है। अतः यह कलश इन 4 गाथाओं रूपी मंदिर पर चढ़ाया जा रहा है। मंदिर पर कलश होते ना, ऐसे आचार्य अमृत चंद्र देव के कलश समय सार रूपी मंदिर के कलश हैं ये। चलिए बताइए भाई, ये कौन सा कलश है? अभी किसी ने गलती से सही बोला क्या, गलत सही बोला क्या, सही गलत बोला? सूचना वाला किसने कहा है? कैसे हो सकता है भाई? ये कलश यदि 73 नंबर की गाथा की ओर इंगित कर रहा होता तो सूचना कलश होता। 4 गाथाओं की विषय वस्तु को अपने में समेटे हैं, तो 4 गाथाएं तो हो चुकी हैं, 4 गाथाएं तो हो चुकी है ना। उस बात को अपने में कह रहा है तो ये सूचना वाला तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा है? और लिखा भी अपने में समेटे मतलब सार संक्षेप। तो ये पहला वो कौन सा, दूसरा वाला कलश है जिसमें पूर्व की गाथाओं की विषय वस्तु को अपने में, ये 72 नंबर की गाथा मात्र के लिए कलश नहीं है, ये सभी 4 गाथाओं की विषय वस्तु को अपने में समेटता हुआ कलश है। देखिए, पर परिणति को छोड़ता हुआ, दिख रहा है पीछे, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ ये अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अहो ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म प्रवृत्ति को कहाँ अवकाश है तथा पौद्गलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है। देखिए थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर आ रही है, 2 पेज की ही चर्चा है, पूरी चर्चा हम यहीं से पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी सूर्य के अखंड और प्रचंड उदय होने पर कर्ता कर्म प्रवृत्ति और कर्म बंध का अंधकार नष्ट होता ही है, नियम से खत्म होता है। ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षेयोपशम के विशेष से ज्ञान में पहला क्या कहा था, पर परिणतिम उज्जत, पर परिणति को छोड़ता हुआ, और दूसरा क्या कहा था, भेद के वचनों को खंडित करता हुआ। ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षेयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते हैं उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया, इस कारण ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया है। क्या लिखा था, इदम अखंडम उच्चंडम ज्ञानम, लिखा था ना। यह अखंड उच्चंड ज्ञान, अखंड की बात क्या कह रहे हैं कि ज्ञान अखंड, कैसा अखंड ज्ञान उदित हुआ है। देखो फिर से, ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षेयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते हैं उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया, इस कारण ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया। थोड़ी सी इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या कहा, फिर से पढ़ोगे कोई? एक एक शब्द पकड़ना। ज्ञेयों के निमित्त से, दूसरा क्या कहा, क्षेयोपशम के विशेष से। ये जो हमारा वर्तमान का प्रगट क्षेयोपशम ज्ञान मति श्रुत ज्ञान है, यह मति श्रुत ज्ञान
पर ज्ञेयों को कैसे जानता है? हमारा मति श्रुत ज्ञान ज्ञेयों को कैसे जानता है, पर पदार्थ को कैसे जानता है? खंड खंड करके ही तो जानता है ना। ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में खंड खंड रूप से ग्रहण करता है। थोड़ा सा पहले आपने कौन सी गाथा, ये पहले 49 नंबर की गाथा, शायद नहीं 31 नंबर की गाथा में भी ये बात आई थी। हाँ, 49 नंबर की गाथा में भी, जहां अलिंग ग्रहण अरस अरूपम अगंधम अबत्तम चेदना गुण वशद्दम, ये सब कुछ कहा था। तो अरस के संदर्भ में 6 बोल बनाए थे, अगंध के संबंध में 6 बोल बनाए थे। तो जिसमें से पहला बोल तो था कि द्रव्य इंद्रिय के द्वारा नहीं जानता, दूसरा बोल क्या था, भाव इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। उसी में एक बोल ये था कि केवल एक पदार्थ को, एक विषय को नहीं जानता। एक बोल ये था कि पर के आकार रूप प्रतिभाषित नहीं। ये सारी चर्चाएं वहां पर भी आ चुकी हैं। देखो क्या कह रहे हैं, हमारा ये जो वर्तमान का प्रगट मति श्रुत ज्ञान, इतनी बात भी समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये ज्ञेयों को कैसे जानता है? पिछले साल हमने नए चक्र में भी चर्चा थोड़ी सी की थी। हमारा ये ज्ञान कैसे जानता है पर पदार्थ को? वर्तमान का मति श्रुत ज्ञान पराधीन ज्ञान, इंद्रियों के निवश से पर पदार्थों को ग्रहण करता है। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, इन 5 इंद्रियों के विषय बनते हैं। इन 5 इंद्रियों को जानने में हमारा यह ज्ञान प्रवृत्त होता है, जानने में हमारा यह ज्ञान लगता है। तो जैसे इसका जानना क्या होगा, पर, और पर को कैसे जानेगा? केवल पर नहीं होगा, यदि पर को जानेगा तो कैसे जानेगा? इंद्रियों के अधीन होकर। किसके अधीन होकर? मेरे नेत्र नहीं होगी तो मुझे तुम्हारा जानना होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। समझ लो मेरे जिह्वा इंद्रिय काम करना बंद कर दे तो मुझे रस का स्वाद आएगा क्या? रस का ज्ञान होगा क्या? रस का जानना होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। जिसके कर्ण इंद्रिय नहीं होती तो उनके शब्दों का जानना होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता है। तो वर्तमान का यह जो मति श्रुत ज्ञान है, यह पराधीन ज्ञान इंद्रियों के अवलंबन से ज्ञेय पदार्थ को जानता है। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी या ना जी? अभी ज्ञेयों को कैसे जानता है? यह ज्ञेयों को कैसे जानता है? ये खंड खंड रूप से जानता है। ज्ञेयों को कैसे जानता है? खंड खंड रूप से ज्ञेयों को जानता है। खंड खंड रूप से कैसे जानता है? खंड खंड रूप से कैसे जानता है? ज्ञेयों के भेद से यह ज्ञान में भी भेद उत्पन्न करता है। खंड खंड जानना बताएं आपको, अर्पित का जानना, आदि का जानना, इसका सम्यक का जानना, या अनुज का जानना, ये क्या नाम है, विवेक का जानना। तो हम कहते हैं ना, पुस्तक का ज्ञान, शक्कर का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, फलाने का ज्ञान, ठिकाने का ज्ञान, इसका नाम है खंड खंड ज्ञान। इसका नाम क्या है? खंड खंड ज्ञान। तो ज्ञान ऐसे खंड खंड रूप है क्या? ज्ञान अखंड ज्ञान रूप है। ज्ञेयों के भेद से किसमें भेद करता है? ज्ञान में भेद करता है। ज्ञान तो ज्ञान है, विवेक का ज्ञान हो, अर्पित का ज्ञान हो, सम्यक का ज्ञान हो, आदि का ज्ञान हो, केले का ज्ञान हो, संतरे का ज्ञान हो, मूंगफली का ज्ञान हो, और समझ लो अमेरिका का ज्ञान हो, आगरा का ज्ञान हो, लाल किले का ज्ञान हो, इंडिया गेट का ज्ञान हो, हाँ, इंग्लिश का ज्ञान हो, भौतिक का ज्ञान हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान हो, बायो का ज्ञान हो, ये सब क्या है? ज्ञान ही तो है ना। इसमें सब में धारा क्या है? ज्ञान है। लेकिन यह जो मति श्रुत ज्ञान है, ये जो पराधीन प्रवर्तने वाला ज्ञान है, यह ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भी क्या करता है? भेद करता है। ज्ञान में भेद समझ में आया आपको? हाँ जी या ना जी? इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान। तो ये समझ लो बाहर में 50 ज्ञेय पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? ज्ञेय। तो इन 50 ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान में भी क्या कर दिया उसने? भेद कर दिया। एक्चुअल में ज्ञान ऐसा भेद रूप है कि ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान ऐसा भेद रूप है कि ज्ञान एक अखंड ज्ञान रूप है। देखो ऐसे, हाँ तेज बोलो, समझाते हैं ना।
ऊपर लिखा मैंने श्रीखंड का ज्ञान, उसके बाद क्या लिखा है, शक्कर का ज्ञान। और बोलो अच्छे अच्छे पदार्थ बोलो ना। हाँ, घी का ज्ञान, लड्डू का ज्ञान, और बोलो पुस्तक का ज्ञान। क्लियर बात समझ में आई? इसका नाम है खंड ज्ञान। इसका नाम क्या है? खंड ज्ञान, श्रीखंड का ज्ञान। एक्चुअल में ज्ञान श्रीखंड का है कि ज्ञान का है? ज्ञान शक्कर का है कि ज्ञान का है? घी का है कि ज्ञान का है? लड्डू का है कि ज्ञान का है? पुस्तक का है क्या? ज्ञान का है। ज्ञान तो ज्ञान का ज्ञान। इन सब में क्या है? इन सब में क्या है? ज्ञान। यह हम और आप मति श्रुत ज्ञानी जीव क्या करते हैं? इंद्रियों के अधीन होकर पर पदार्थों को जानते हैं, और पद पदार्थों के निमित्त से किसमें ज्ञेय को, ज्ञान को भी कैसा जानते हैं? खंड रूप जानते हैं। ज्ञान को कैसे जानते हैं? क्योंकि ज्ञान है अखंड। ज्ञान क्या है? अखंड। लेकिन हम ज्ञेय के भेद से ज्ञान में भी क्या कर रहे हैं? भेद। लेकिन ज्ञान का ये स्वरूप नहीं है। ये दर्पण है एक। ये क्या है? दर्पण। दर्पण में एक नंबर जानने में आया, एक 2 नंबर जानने में, एक 3 नंबर, एक 4 नंबर, एक 5 नंबर और एक 6 नंबर। ये समझ लो ऐसे 50 नंबर या 50 पदार्थ जानने में आए। क्लियर? दर्पण में क्या हुआ? दर्पण 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 50 है, क्या हुआ? दर्पण में तो एकमात्र क्या है? प्रतिबिंब है। दर्पण में क्या है? किसका? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का? क्या वास्तव में दर्पण ही है? क्या है दर्पण में? दर्पण में क्या है? अज्ञानी ज्ञान को खंड खंड रूप देखते हैं। अज्ञानी ज्ञान को कैसे देखते हैं? ज्ञेयों के भेद से ज्ञान को भी भेद रूप देखते हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञान कैसा है? एक अखंड ज्ञान रूप है। ज्ञान कैसा है? एक ज्ञान रूप है। अर्पित का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान है। आदि का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान है। सम्यक का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान है। आज समझ में आ रही है? हाँ जी या ना जी? जिसने आश्रव और आत्मा को भिन्न जाना, तो आत्मा को कैसे भिन्न जाना? कि अपने को ज्ञान स्वरूप देखा है। अपने को कैसा देखा है? ज्ञान होने पर वस्तु तत्व का यथार्थ जानना हुआ ना, तो अपना जानना हुआ। तो जो ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद हो रहे थे, वह सब क्या हो गए? मिट गए, उनका अभाव हो गया। देखो क्या लिखते हैं, ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते हैं। अनेक खंड रूप आकार कैसे प्रतिभाषित होते होंगे? कि ज्ञान जिस पदार्थ को जानता है, उस पदार्थ का आकार ज्ञान में प्रतिभाषित होता है। पॉइंट समझ में आया? ज्ञान जिस पदार्थ को जानता है, ज्ञान में उस पदार्थ का आकार क्या होता है? प्रतिभाषित होता है। उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया। अब ज्ञानियों के ये नाना प्रकार के आकार प्रतिभाषित नहीं होते। क्या प्रतिभाषित होता है वहां पर? एक ज्ञान। क्योंकि सुनना, ज्ञान कभी ज्ञेय के बिना, मतलब ज्ञेय के प्रतिबिंब के बिना, ज्ञेय के जाने बिना ज्ञान प्रसिद्ध ही नहीं होता। भाई आत्मा का ज्ञान है, ज्ञान की सिद्धि ही पर प्रकाशन से होती है। मैं जानता हूं, ये कैसे पता? क्योंकि तुम कुछ जानोगे तभी तो पता है। भाई ज्ञान में मैं अक्षत को नहीं जानूं तो मेरा ज्ञान है, कैसे पता चलेगा? दर्पण में यदि कोई पदार्थ प्रतिबिंबित ही ना हो तो फिर दर्पण के प्रतिबिंबित करने की शक्ति का पता कैसे चलेगा? जब दर्पण में कोई पदार्थ प्रतिबिंबित होता है तभी तो दर्पण के प्रतिबिंबित करने की शक्ति और सामर्थ्य ख्याल में आती है। यदि दर्पण में कोई पदार्थ प्रतिबिंबित ही ना हो तो फिर क्या दर्पण की शक्ति सामर्थ्य ख्याल में आ सकती है? संभव ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में पर पदार्थ जानने में ही ना आए तो फिर ज्ञान की जो ज्ञातृत्व शक्ति है, उसका प्रकाशन, उसका जानना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन वास्तव में ज्ञान में जो पदार्थ का आकार बना, वह उन पदार्थ का आकार है या ज्ञान का आकार है?
देखो क्या लिखते हैं, ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते हैं, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया। क्या अनुभव में आया? ज्ञान 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 ज्ञान, वश और कुछ नहीं। क्या हुआ? इस कारण ज्ञान को अखंड विशेषण दिया। ये अनेक खंड खंड रूप तो जानने में आया ही नहीं ना। क्या जानने में आया? ज्ञान जानने में आया। हमने अनादिकाल से अपने को अनेक ज्ञेयों रूप ही अनुभव किया है। हम ही जानते हैं लड्डू का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, इन सब का ज्ञान। अरे इन सब के बीच में अखंड ज्ञान है, वो कहां जानने में आ रहा है? अब ज्ञानी होने पर, भेद विज्ञान होने पर, आश्रव और ज्ञान में भेद विज्ञान होने पर ज्ञान का भेद विज्ञान हुआ, तो एक अखंड ज्ञान जानने में आया। बाबूजी अच्छा सुंदर विषय है, शाम को थोड़ा सा टफ हो रहा है। देखो थोड़ा सुनना आप लोग भी, कठिन तो नहीं लग रहा? कल से तो ये क्लास सुबह चलेगी और फिर शाम को फिर इष्टोपदेश की चलेगी। ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते हैं, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया। इस कारण ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया। क्लियर समझ में आया? हाँ जी या ना जी? ज्ञान सूर्य उदित हुआ है। ज्ञान सूर्य कैसा उदित हुआ है? अखंड ज्ञान रूप। कैसा उदित हुआ है? अखंड ज्ञान रूप उदित हुआ। और देखो, पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता। क्या हो रहा है? पर परिणतिम उज्जत, दो शब्द दिए थे ना, पर परिणतिम उज्जत भेदवादान खंडयत। भेदवादान वो खंडयत भेदवादान, तो भेद के वचनों का खंडन करता हुआ और पर परिणति को छोड़ता हुआ। तो देखो क्या कह रहे हैं, पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, क्योंकि पर परिणति को छोड़ दिया, उसको अपना माने ही नहीं, उसे भेद विज्ञान कर लिया। इसलिए क्या है? बलवान है। इस कारण क्या विशेषण दिया? अत्यंत प्रचंड कहा है। लिखा था क्या नहीं? हाँ, उच्चंडम। क्या कहा था उसको? उच्चंडम। और देखो आगे, इसलिए भेद कथनों को तोड़ता हुआ कहा है। और देखिए, और पर के निमित्त से, इसमें थोड़ा सा कुछ मैं एक बार अपने में पढ़ लूं फिर बताता हूं। हाँ, इसमें एक लाइन छोड़ गए ना पढ़ना, इसलिए वो हो गया। देखो फिर से देख लो जितना हुआ अभी तक। ज्ञान को अखंड क्यों कहा और ज्ञान को अत्यंत प्रचंड क्यों कहा? ये दो बातें हुई। अखंड क्यों कहा? ज्ञान में एक ज्ञानाकार प्रतिभाषित हुआ, इसलिए ज्ञान को अखंड कहा। और ज्ञान को अत्यंत प्रचंड क्यों कहा? कि ज्ञान के होने पर रागादि का अभाव हो गया। रागादि जो पर के कारण उत्पन्न होते थे, उनका अभाव होने से ज्ञान में उनका अभाव कर दिया। और देखिए अगला, मति ज्ञानादि जो अनेक भेद हैं, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त होता हुआ, इसलिए भेद कथनों को तोड़ता हुआ कहा है। ये जो मति श्रुत ज्ञान है, वास्तव में ज्ञान ज्ञान रूप है। ना ज्ञान मति ज्ञान रूप, ना श्रुत ज्ञान रूप, ना अवधि मना पर्याय, केवल ज्ञान। ज्ञान तो क्या है? एक ज्ञान मात्र है। ये मति श्रुत ज्ञान तो ये कर्मों की उपाधियां हैं। किसकी उपाधियां हैं? कर्मों की उपाधियां हैं। ज्ञान तो क्या है? एक ज्ञान रूप। तो देखो, मति ज्ञानादि जो अनेक भेद हैं, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए भेद कथनों को तोड़ता हुआ कहा है। तीन बातें हुई। अखंड क्यों कहा, उच्चंड क्यों कहा, और क्या कहा उसको? भेद के कथनों को तोड़ता हुआ क्यों कहा? और देखिए, और पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था, उसे छोड़ता हुआ। पर परिणतिम उज्जत, इसलिए उसको क्या कहा? पर परिणतिम उज्जत, ये विशेषण उसको दिया है, इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ कहा है। बात ख्याल में आई? ज्ञान के संदर्भ में क्या क्या विशेषण थे? पर परिणतिम उज्जत, दूसरा भेद वादान खंडयत, तीसरा अखंडम, और चौथा उच्चंडम। तो पर परिणतिम उज्जत मतलब पर के निमित्त से जो रागादि विकल्प होते थे, सम्यक ज्ञान प्रकाश होने पर यह रागादि विकल्प नहीं होते।
ऐसे ही जब ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ, तब जो ज्ञेय के भेद से ज्ञान में अनेकाकार प्रतिभाषित होता था, अब ज्ञान में एक ज्ञानाकार प्रतिभाषित होने लगा। इसलिए क्या कहा उसको अखंडम कहा था। और ये जो मति श्रुत ज्ञान के ये भेद थे ज्ञान में, उन भेदों के अभाव में ये ज्ञान स्वरूप अनुभव में आया। इसलिए क्या कहा, भेद वादान खंडित। और उच्चंडम क्यों कहा, कि उसके होने पर राग आदि का अभाव हो गया, इसलिए उसको क्या कहा था, अखंड कहा था। अगर फिर से ऊपर से पूरा देख लो, ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते हैं, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया। इस कारण ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया है। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इस कारण अत्यंत प्रचंड कहा है। मति ज्ञानादि जो अनेक भेद हैं, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए भेद कथनों को तोड़ता हुआ कहा है। और पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था, उसे छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ कहा है। और देखिए आगे पढ़ते हैं, यह आत्मानुभूति की बात है, केवल ज्ञान की नहीं है। ये अज्ञान की निर्वृत्ति करती हुई, कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति का अभाव करती हुई, ये कहाँ होता है, ये तो साधक दशा में सम्यक दृष्टि के होता ना। ये किस ज्ञान की बात चल रही है, अखंड ज्ञान किसको कह रहे हैं, उच्चंड ज्ञान किसको कह रहे हैं, पर पंक्ति को छोड़ता हुआ किसको कह रहे हैं, भेद के कथनों को खंडित करता हुआ किसको कह रहे हैं, भेद वादान खंडित, भेद के वचनों को खंडित मतलब उसका भाव करता हुआ किसको कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। ये केवल ज्ञान की बात, यह आत्मानुभूति की बात है, केवल ज्ञान की नहीं। जब भगवान आत्मा अपने अनुभव में आता है, अब देखो विस्तार, तो मति श्रुत ज्ञान में उठने वाली विकल्प तरंगों का शमन हो जाता है, अनंतानुबंधी क्रोधादि कषाय एवं मिथ्यात्व भाव का अभाव हो जाता है। एक त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय बनता है। और देखो, अतः ज्ञान एकाकार हो जाता है। पर ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में विभिन्न आकार झलकते थे, जिनके कारण ज्ञान अनेकाकार हो जाता था। आत्मानुभव के काल में ऐसा कुछ नहीं होता, अतः एकाकार ही ज्ञान ज्ञान में रहता है। जब ज्ञान ज्ञान में रहे तो ज्ञेयों को जानेगा क्या नहीं, तो अनेकाकार है क्या एकाकार है, एक अखंड है। कितनी बढ़िया पैराग्राफ लिखा है। हाँ? ऐसी स्थिति में पर के कर्तृत्व की बुद्धि कैसे हो सकती है, ऐसा अखंड ज्ञान प्रज्वलित हुआ हो तो पर के कर्तृत्व की बुद्धि कैसे हो सकती है, और तत्संबंधी पौद्गलिक कर्म का बंध भी कैसे हो सकता है। क्या बढ़िया पैराग्राफ है। हाँ, पढ़ोगे, कोई पढ़ेगा इसको, लो पढ़ो। यह देखो, आत्मानुभूति होने पर ज्ञान की दशा कैसी है, ये सब बात, ये चारों विशेषण आत्मानुभूति होने पर ज्ञान को दिए हैं। यह आत्मानुभूति की ही बात है, केवल ज्ञान की नहीं। जब भगवान आत्मा अपने अनुभव में आता है तो मति श्रुत ज्ञान में उठने वाली विकल्प तरंगों का समन हो जाता है, अनंतानुबंधी क्रोधादि कसाय एवं मिथ्यात्व भाव का अभाव हो जाता है। एक त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय बनता है, अतः ज्ञान एकाकार हो जाता है। पर ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में विभिन्न आकार झलकते थे, जिनके कारण ज्ञान अनेकाकार हो जाता था। आत्मानुभव के काल में ऐसा नहीं होता, अतः एकाकार ही रहता है। ऐसी स्थिति में पर के कर्तृत्व की बुद्धि कैसे हो सकती है, और तत्संबंधी पौद्गलिक कर्म का बंध भी कैसे हो सकता है। उक्त संबंध में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अखंड एक रूप के ऊपर दृष्टि जाते ही भेदभाव खंड खंड हो जाते हैं और ज्ञान प्रकट हो जाता है। देखो, यह केवल ज्ञान की बात नहीं है, अकेला ज्ञान 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 चैतन्य सामान एक सदृश पर्याय रहित ध्रुव स्वभाव प्रकट होता है। मति श्रुत ज्ञान आदि जो खंड खंड रूप भेद थे, उन्हें दूर करता हुआ, मेटता हुआ
अखंड ज्ञान उदित होता है, उदित हुआ है। अभेद दृष्टि में भेदभाव मिट जाते हैं। कर्म के क्षयोपशम के कारण, ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान में जो खंड भेद पड़ते थे, जो खंड रूप ज्ञान के आकार प्रतिभाषित होते थे, अब ज्ञायक पर दृष्टि स्थित होते, अब ज्ञान में एक ज्ञायक ही तो झलक रहा है ना, वह ज्ञान अखंड रूप से उदित हुआ है। अर्थात एकमात्र एक ज्ञान मात्र अखंड वस्तु ही ज्ञान में ज्ञात होने लगी है। ज्ञान के भेद नहीं, मैं अखंड एक ज्ञायक मूर्ति भगवान हूं, ऐसी दृष्टि होने पर विकार तो दूर रहा। क्या रागादिक होते हैं ये तो दूर की बात है, मति श्रुत ज्ञान अवस्था के ज्ञान के भेद भी बाहर ही रह जाते हैं। मात्र अखंड ज्ञायक भगवान ही ज्ञान में आता है। ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञान ही वह ज्ञान है जो भेद भावों को भेदता हुआ और पर प्रणति को छोड़ता हुआ आत्मानुभूति में प्रकट होता है, और उसी से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निर्वृत्ति होती है और अज्ञान जन्य बंध का निरोध होता है। उसी ज्ञान की महिमा यहाँ बताई जा रही है। यह प्रचंड और अखंड ज्ञान यदि वही ज्ञान ज्योति है, अब देखो थोड़ा सा थोड़ी सी शोध भी तो होना चाहिए ना। यदि यह वह ज्ञान ज्योति है जिसको जैसे 40वें कलश में कर्ता कर्माधिकार के मंगलाचरण के रूप में स्मरण किया गया है, तो फिर उस ज्ञान ज्योति का अर्थ निश्चित रूप से ही सम्यक ज्ञान ही होना चाहिए। किस ज्ञान ज्योति का? 40 नंबर की गाथा में थी। केवल ज्ञान नहीं, क्योंकि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का श्रद्धा में अभाव तथा तत्संबंधी कर्म बंध का अभाव चतुर्थ गुण स्थान में ही हो जाता है। यदि वहां ज्ञान ज्योति का अर्थ केवल ज्ञान लेना ही अभीष्ट हो, तो फिर यहाँ भी इस प्रचंड और अखंड ज्ञान को केवल ज्ञान के अर्थ में ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में वहां के समान, अब यहाँ ज्ञान ज्योति को सम्य ज्ञान के रूप में तो बात समझ में आ गई आपको, कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान की निर्वृत्ति करती हुई, पौदकलिक कर्म बंध का निरोध करती हुई, तो सम्य ज्ञान तो समझ में आया। ये वही ज्ञान ज्योति है, सम्य ज्ञान ज्योति, जिसको 46वीं गाथा में लिया था। लेकिन वहां उसका एक अर्थ केवल ज्ञान भी किया था। क्या अर्थ किया था? तो फिर यहाँ इसको केवल ज्ञान के संदर्भ में घटित करना हो तो वहां उसको प्रत्यक्ष कहा था ना। वहां उसको क्या कहा था? पर के अवलंबन बिना प्रत्यक्ष। याद बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वैसा उसको यहाँ पर घटित कर लेना चाहिए। यदि वहां ज्ञान ज्योति का अर्थ केवल ज्ञान लेना ही अभीष्ट हो, तो यहाँ भी इस प्रचंड और अखंड ज्ञान को केवल ज्ञान के अर्थ में ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में वहां के समान यहाँ भी सभी विशेषणों का अर्थ केवल ज्ञान के अनुरूप करना ही अभीष्ट होगा। इस प्रकार दोनों ही स्थानों पर दोनों अर्थों को यथासंभव घटित किया जा सकता है, सम्यक ज्ञान भी और केवल ज्ञान भी। संपूर्ण स्थिति पर गहरा दृष्टिपात करने के बाद सम्यक ज्ञान अर्थ ही अधिक सशक्त प्रतीत होता है, पर मंगलाचरणों में अधिकांशतः केवल ज्ञान ज्योति को स्मरण किया जाता रहा है, अतः उस और भी बलाधान होता है, उस और भी श्रोता ही बल जाता है कि जब सब जगह केवल ज्ञान को नमस्कार किया, तो फिर यहाँ पर भी केवल ज्ञान को ही नमस्कार होना चाहिए। लेकिन जो विषय वस्तु की दृष्टिकोण से विचार करते हैं, तो वहां सम्यक ज्ञान ज्योति का अर्थ क्या ख्याल आता है? केवल ज्ञान ही ख्याल आता है। एक बार इसका अनुवाद आप पढ़ें 27 नंबर पेज से, और फिर आगे। हाँ पढ़ो। नहीं है? कहाँ गया? अरे अभी तो पढ़ा था भाई। पर परिणति को छोड़ती अर तोड़ती सब भेद भ्रम, यह अखंड प्रचंड प्रगटित हुई पावन ज्योति, जब अज्ञान में इस प्रवृत्ति को है। आप ग्रंथ और निकाल लें, ग्रंथ से इसको पढ़ के फिर विराम लेंगे। 160 नंबर पेज पर गाथार्थ देखिए। एक सेकंड।
श्लोकार्थ देखो। पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष हृदय को प्राप्त हुआ है। अहो, ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है तथा पौद्गलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। पुस्तक देखिए। ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते थे, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अब अनुभव में आया। इसे ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया। मति ज्ञान आदि जो अनेक भेद कहे जाते थे, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए भेद के कथनों को तोड़ता हुआ ऐसा कहा है। जब अनुभूति होती है ना, उस समय ज्ञान की ऐसी दशा है। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था, उस परिणति को छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ ऐसा कहा है। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इसलिए अत्यंत प्रचंड कहा है। देखो, जब ज्ञान में ज्ञान का वेदन नहीं था तो ज्ञान पर पदार्थों को जानने में लगा था, तो ये अनेक खंड रूप अनुभव में आता था। और जब ज्ञान में ज्ञान जानने में आया तो ज्ञान किस रूप हो गया? एक अखंड रूप अनुभव में, क्योंकि ये अनेकाकार हुआ, एक रूप ज्ञान हो गया। ज्ञान में ये अनेक ज्ञेयों के प्रतिबिंब प्रतिभाषित ही नहीं होते। उस समय ज्ञान का संपूर्ण समर्पण कहाँ हुआ? ये जो मैंने प्रकरण आपको लिया था, ये ज्ञान सामान्य की दृष्टि से लिया था कि ज्ञान के होने पर ज्ञानी की दृष्टि कैसी हो जाती है। और यहाँ जो कह रहे हैं कि जब ज्ञान में ज्ञायक की प्रसिद्धि होती है, उस समय ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने में ना लगकर किसको जानने में लगता है? एक ज्ञायक को साधने में लग जाता है। तो ज्ञान उस समय कैसा है? एक रूप है। ज्ञान तो सदैव एक रूप है, अनेक रूप कहना उपचार मात्र कथन है। कर्म बंध तो अज्ञान हो गए, पूरा हो गया। कर्म बंध तो अज्ञान से हुई, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। अब जब भेदभाव को और पर परिणति को दूर करके एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। तब फिर अब बंध किस लिए होगा? अर्थात ये बड़ा सुंदर लिख दिया 2-4 शब्दों में। अब भेदभाव को और पर परिणति को दूर करके एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ। एकाकार ज्ञान मतलब ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध हो गया। ज्ञान और ज्ञान एक हो गए। ज्ञान अनेकाकार नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान में सिर्फ ज्ञायक की प्रसिद्धि उस काल में बरत रही है। ये प्रकरण ध्यान रखना, जो थोड़ा सा समझाया था ना, ये ज्ञान सामान्य की मुख्यता से था। यहाँ ज्ञान को एकाकार कह के, एकाकार कह के अखंड सिद्ध किया। वैसे तो ज्ञान तो एकाकार ही है, सदैव सदा काल, लेकिन उस अनुभूति के काल में ज्ञान कहाँ समर्पित है? कि अपने में समर्पित है। अब भेदभाव को और पर परिणति को दूर करके एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। मैं करता और तुम मेरे कर्म, मैं ज्ञाता और तुम मेरे ज्ञेय, मैं जानने वाला तुम मेरे जानने में आने वाली बात ही कहाँ रही है? मैं ही ज्ञाता और मैं ही ज्ञेय, मैं ही करता और मैं ही कर्म। तो देखो, भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई, तब फिर अब बंध किस लिए होगा? क्योंकि बंध तो कर्ता कर्म के अज्ञान से हो रहा था, दो भिन्न पदार्थों में इस तरह की संबंध से हो रहा था। जब ऐसा कारक ही मिट गया तो फिर बंध होने वाला नहीं है। भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई, तब फिर अब बंध किस लिए होगा? अर्थात नहीं होगा। विशेष चर्चा करेंगे, अभी विराम लेते हैं।